डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। नाउ इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। नंबर 1, 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज इन रुपीज, यानी सो वी ऑल नो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। सो यहाँ पे कितने पैसे हैं? 50 पैसे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे, तब उसको हम रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 50 डिवाइड बाय 100, सो आंसर इज 0.5 रुपीज़। नेक्स्ट, 2 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, बट 8 मिलीमीटर जो है वो क्या है? इन मिलीमीटर के अंदर है, तो उसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। तो किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे जो 8 है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 को डिवाइड बाय 10 करेंगे। सो 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.8। तो 0.8 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर, दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 7 kg प्लस 17 ग्राम। तो यहाँ पे वी ऑल नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो ये सारे जो हमारे पास मेजरमेंट जो है वो हमें आते होने चाहिए। सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। ओके, तो जो भी ग्राम है उसको केजी के अंदर कन्वर्ट करना है हमें, तो इसीलिए जो 17 ग्राम है उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। सो 17 ग्राम इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 1000 ग्राम। सो क्या हो जाएगा? 0.017। नीचे जितने ज़ीरो है तो लेफ्ट साइड से उतने पॉइंट कट करके हम यहाँ पे वैल्यू बनाएंगे इन डेसिमल। सो 0.017 kg। ना ये जो 7 kg है, 7 kg है, उसके अंदर ये जो हमने ये फाइंड आउट किया 0.017 kg, उसको हम क्या करेंगे? उसके अंदर ऐड करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 17.017 kg। नेक्स्ट, 0.3, 0.2 एंड 0.2, उसका एडिशन करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर सबका एडिशन करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा 0.7। नाउ 1.04, 0.4, 0.004। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें? जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे रखे, इस तरह से नंबर एडिशन करेंगे। 1.04, 0.4, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.004। सो 1, 4, 0 as it is 4 and 4, 1.444 is our answer. नाउ 4.05 माइनस 0.5, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। सो 4.05 और नीचे आएगा 0.5, सो आंसर आ जाएगा हमारा 3.55। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। नाउ 5.04 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस गिवन है। 5.04 को हम 5.4, 5.040 एंड 5.004, कौन सा आंसर आएगा? तो फर्स्टली जब पॉइंट के आफ्टर में जितने भी नंबर्स होते हैं, सो पॉइंट के आफ्टर जो नंबर है या तो फिर उसके आगे वाला नंबर है, उसके मिडल के अंदर ऐसा ज़ीरो नहीं लगा सकते, बट पॉइंट के आफ्टर जो भी नंबर हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद हम जितने भी ज़ीरो लगाएंगे वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो हमारा आंसर आएगा 5.04, और आगे जो हम ज़ीरो एक ज़्यादा है वो। ओके, 2, 1.5 ग्रेटर और लेस देन 1.05। तो 1.5 और 1.05 के अंदर से कौन सा नंबर बिग है? 1.5। नाउ 2.07 एंड 2.70। ओके, तो कौन सा नंबर बिग है? 2.70। नाउ 43 सेंटीमीटर, उसको हमें आंसर में लिखना है मीटर के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 43 को 100 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर इज 0.43 मीटर। 9 ग्राम इंटू के जी, सो 1
1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम है, ग्राम में से kg में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 1000. ओके, सो 9 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो लेफ्ट साइड से 3 नंबर्स को कट करके पॉइंट लगाना है. सो 0.009 kg. नाउ 1.3 प्लस 0.2, 1.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0.2, 3 and 2 5, 1 as it is, 1.5 is our आंसर. 5.8 माइनस 0.3, सेम जिस तरह से हमने एडिशन किया इसी तरह से सब्ट्रैक्शन. सो आंसर इज 5.5. नाउ 2 माइनस 0.1. ओके, तो जब इस तरह से नंबर होते हैं, एक नंबर डेसिमल में है और एक होल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी होल नंबर है उसके पीछे पॉइंट लगा के हम 0 लिख सकते हैं एंड देन सब्ट्रैक्शन. 2.0 माइनस 0.1, सो आंसर इज 1.9. Now question number 3, choose the correct alternative for each question and write in the box. Now 3.05 is equal to, मैंने आपको बोला कि जो भी पॉइंट वाला जो नंबर हमारा फिनिश होता है उसके पीछे जितने भी हम ज़ीरो लगाएंगे सो वो इक्वल ही रहेगा. ओके, उसके मिडल के अंदर पॉइंट के आगे इस तरह से हम ज़ीरो नहीं लगा सकते. सो आंसर विल बी 3.050. नाउ 6789 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे अगर डिवीज़न के अंदर 100 है तो हम क्या करेंगे, जितने ज़ीरो हैं उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से उतने पॉइंट कट करके हम नंबर लिखेंगे, यानी 9 and 8, सो 67.89. नाउ 9.08 एंड 9.008. ओके, तो यहाँ पे 9.8, 9.08, तो जिस तरह से पॉइंट के आगे ज़्यादा ज़ीरो आएंगे, यू कैन सी यहाँ पे 008 है और यहाँ पे 08 है, तो कौन सा बिग हुआ, 8. ओके, सो पूरा ये जो नंबर है 9.08 वो बिग होगा, सो ग्रेटर देन 9.008. नाउ 3.894 एंड 3.895, तो यहाँ पे आगे जो नंबर है वो तीनों तीन इक्वल है, तो ये है 4 और ये है 5, तो 5 वाला जो नंबर है वो हमारे पूरा नंबर जो है 3.895 क्या वो कहलाएगा, बी कहलाएगा. सो 3.895 लेस देन 3.895. नाउ 3.4 किलोमीटर इज इक्वल टू इन मीटर. ओके, तो वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी किलोमीटर बिग है हमारा यूनिट और मीटर स्मॉल है, तो बिग में से स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. सो आंसर विल बी 3400 मीटर. 0.01 लाइव्स बिटवीन, तो 0.01 जो है वो किसके बीच में आएगा. ओके, तो आंसर विल बी 0.001 एंड 0.1, बिकॉज ये जो 0.01 है वो किससे स्मॉल है, 0.1 से स्मॉल नंबर है. सो इसीलिए 0.1 के स्मॉल आ नहीं सकता, और 0.001 यहाँ पे दूसरा जो हमारा ऑप्शन है 0.001 एंड 0.002, तो ये ऑलरेडी गिवन है ना, तो ये नहीं आएगा. आंसर विल बी डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नाउ 2.5 लाइज बिटवीन 3 and 4 ऑन अ नंबर लाइन, तो ये हमारा आएगा फॉल्स. ओके, तो 2.5, तो फर्स्टली ये जो पॉइंट के आगे वाला जो नंबर होता है वो हमारा होल नंबर होगा. ओके, तो होल यानी 2 होल नंबर है, यानी 3 होल नंबर के बाद में नहीं आ सकता, 3 से पहले ही आएगा. सो 2 और 3 के बीच में आएगा. ओके, बिकॉज 2 इज होल नंबर, सो 2.5 2 and 3 के बीच में आएगा. सो फॉल्स. सो सेकंड 3 kg एंड 5 ग्राम इज सेम एज 3.5 kg, तो ये हमारा आंसर आएगा फॉल्स. वाई, तो 3 kg एंड 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, सो हो जाएगा हमारा 0.005 kg. तो 3 kg एंड 0.005 kg को एडिशन करेंगे, सो 3.005 kg आंसर आना चाहिए. तो हमें गिवन है 3.5, तो दिस इज फॉल्स. नाउ 6.5 इज इक्वल टू 650 पैसे, दिस इज रॉन्ग और ट्रू. तो फर्स्ट रुपीज़ को पैसे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वाई, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. सो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 100, सो 65 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसल, सो आंसर विल बी 650. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
नाउ 0.006 इज इक्वल टू 0.6, तो ये कैसा है हमारा, फॉल्स है, बिकॉज 0.0006 और 6 दोनों में कौन सा बिग नंबर है, ये बिग नंबर है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। नाउ 0.01 एंड 0.01, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉइंट के आफ्टर अगर नंबर ये फिनिश हो जाता है, उसके पीछे हम जितने भी चाहे मर्जी ज़ीरो लगा सकते हैं, नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई भी नंबर है उसके मिडल के अंदर आगे, पॉइंट के आगे हम ज़ीरो नहीं लगा सकते। सो 0.5 प्लस 1.3, सो एडिशन करते हैं, सो आंसर विल बी क्या, सो आंसर आएगा हमारा 1.8। तो यहाँ पे आंसर गिवन है हमें 0.18, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। 12 माइनस 0.12, तो यहाँ पे ये होल नंबर है तो 12.0 लेंगे, नीचे 0.12 है, सो 0.12, तो आंसर विल बी 11.88। यहाँ पे गिवन है 0, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Write the appropriate sign greater than, less than or equal between the decimal. So 2.5 and 2.5, तो यू कैन सी यहाँ पे 2.5 यानी पॉइंट के आफ्टर ओनली ये जो नंबर है उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम जितने भी चाहे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर जो है वो इक्वल ही रहेगा। नाउ 0.84, 0.084, राइट, तो ये पूरा 84 है नंबर और यहाँ पे 084 है, तो ये कैसा है, ये वाला बिग नंबर है। नाउ 5.07 एंड 5.70, राइट, यानी अगर इसके हम पीछे 0 लगाएंगे और ये है 0.7, तो कौन सा नंबर बिग होगा, 5.70। 0.43 एंड 0.043, ओके, तो यहाँ पे अगर पॉइंट के आफ्टर में एक और ऐड होके 0 लगता है तो ये नंबर कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है, या सॉरी स्मॉल हो जाता है। सो 0.1 एंड 0.01, सो नंबर बिग कौन सा होगा, 0.1 बिग होगा, सो 0.1 ग्रेटर देन 0.01। सेम 9.1 ग्रेटर देन 9.01। 3.5 एंड 5.3, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 होल नंबर है और यहाँ पे 5 होल नंबर है, यानी 5 बिग है और 3 स्मॉल है, सो ये वाला नंबर बिग होगा। अगेन 2.3 एंड 2.3 0 0 0 0, तो ये कैसे है, इक्वल नंबर है। नाउ 8.02 एंड 8.002, तो कौन सा नंबर बिग है, 8.02। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज अ रुपीज यूजिंग डेसिमल, तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है पैसे इन रुपीस के अंदर। तो फर्स्ट तो हमें ख्याल रखना है 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसे, ओके। सो पैसे को रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो 62 डिवाइड बाय 100, लेफ्ट साइड से 2 पॉइंट कट करके नंबर लिखेंगे, यानी 1 एंड 2, उसके बाद पॉइंट आएगा, सो आंसर विल बी 0.62। 1765 पैसे, तो इसको भी क्या करेंगे, 1765 डिवाइड बाय 100, लेफ्ट साइड से दो नंबर के आगे पॉइंट लगाएंगे, सो 17.65 विल बी आवर आंसर। 28 रुपीज़ एंड 75 पैसे, ओके, तो 28 रुपीज़ है और 75 पैसे है, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, राइट। तो 28 को 0.75 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 28.75। नाउ 135 पैसे, तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, सो 135 डिवाइड बाय 100, सो लेफ्ट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, सो 1.35 विल बी आवर आंसर। 6 रुपीज़ एंड 15 पैसे, ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने किया, जो पैसे है उसको क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.15, सो 6 प्लस 0.15 आ जाएगा हमारा 6.15। सो यहाँ पे 36 रुपीज़ एंड 9 पैसे, ओके, सो क्या आएगा आंसर हमारा, सो 9 डिवाइड बाय अगर 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.09, राइट। और 36 रुपीज़ है तो 36 रुपीज़ को 0.09 से हम ऐड करेंगे तो 36.09 विल बी आवर आंसर। सो आंसर विल बी 36.09। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज मीटर यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। सो अगेन पहले लिख लेते हैं हम कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर। ओके, सो सेंटीमीटर के अंदर से मीटर, देखो जो भी बिग यूनिट होता है ना, तो बिग यूनिट के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर के अंदर गिवन है उसको मीटर, मीटर यानी बिग यूनिट है सेंटीमीटर से, सो मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, सो उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सो 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। 31 centimeter, so 31 divided by 100, so answer will be 0.31 meter. 168 centimeter, so divide by 100, point कट करेंगे दो तो 1.68 meter is our answer. 23 meter and 7 centimeter, तो क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, सो आ जाएगा हमारा 0.07, सो 23 और 0.07 को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 23.07. 70 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, तो 12 सेंटीमीटर यानी उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा, और 70 को इसके अंदर ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 70.12 मीटर। राइट एज अ किलोग्राम यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट। सो अगेन ग्राम में से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमें माइंड के अंदर रखना है, राइट। अगर किलोग्राम कैसा है, बिग यूनिट है, और ग्राम स्मॉल यूनिट है, तो अगर ग्राम जो स्मॉल यूनिट है उसको बिग यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय अब 1000 करना पड़ेगा, राइट। सो 9 ग्राम डिवाइड बाय 0.09, सो 9 को 1000 से डिवाइड करेंगे, सो लेफ्ट साइड से कितने पॉइंट कट करके पॉइंट लगाएंगे, 3 को, तो 1 2 and 3 and after point, so answer will be 0.009 kg. now 29 gram divide by क्या करेंगे 1000, so answer will be 0.029. so 385 gram divide by 1000, so 0.385 kilogram is our answer. 6 kilogram and 6 gram, तो 6 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे, सो क्या आ जाएगा 0.006, ओके, एंड 6 के अंदर ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 6.006 किलोग्राम. 25 ग्राम एंड 35 ग्राम, 25 किलोग्राम एंड 35 ग्राम, सो 35 ग्राम को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 0.035. सो ये किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर 25 ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 25.035 किलोग्राम. 318 किलोग्राम एंड 535 ग्राम, तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा 0.535 ग्राम किलोग्राम, ओके। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 318.535 किलोग्राम. Now question number 9, write as kilogram using a decimal point. So मीटर किलोमीटर, ओके, अगेन लिखते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है, तो मीटर में से किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000 करेंगे, सो 4 मीटर 4 डिवाइड बाय 1000, सो आंसर विल बी 0.004 किलोग्राम, हाँ किलोमीटर, सॉरी. नाउ 18 मीटर 18 डिवाइड बाय क्या करेंगे 1000, सो आंसर विल बी 0.018 किलोमीटर. 237 मीटर डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 237 डिवाइड बाय 1000, सो आंसर विल बी 0.237 किलोमीटर. 3 किलोमीटर एंड 3 मीटर, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा 3 मीटर को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो 3 डिवाइड बाई 1000, सो आंसर आ जाएगा इसका 0.003 किलोमीटर. नाउ ये 3 किलोमीटर और 0.003 किलोमीटर को ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 3.003 किलोमीटर. 415 किलोमीटर एंड 9 मीटर, तो 9 को किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0.09 किलोमीटर, और 450 किलोमीटर दोनों को ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 415.009. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट एज सेंटीमीटर यूजिंग अ डेसिमल पॉइंट. नाउ मिलीमीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर,
तो हमें फिर से एक चीज़ माइंड के अंदर रखनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर के अंदर अगर कन्वर्ट करना है हमें, यानी स्मॉल यूनिट है, सेंटीमीटर बिग यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे 5 मिलीमीटर है तो 5 डिवाइड बाई 10, सो आंसर विल बी 0.5 बिकॉज 1 पॉइंट ही कट करना है, डिवाइड में 10 है इसलिए, राइट। सो 16 मिलीमीटर डिवाइड बाई क्या करेंगे, 10, तो 1 पॉइंट कट करेंगे, सो आंसर विल बी 1.6 सेंटीमीटर। थर्ड 365 मिलीमीटर, सो उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे, सो आंसर विल बी 36.5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ओके, सो मिलीमीटर ये जो है उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.5, और 4 और 0.5 को ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 4.5 सेंटीमीटर। 5 18 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.7, 18 सेंटीमीटर है तो 18.0 एंड 0.7 एडिशन करेंगे, सो आंसर आ जाएगा हमारा 18.7 सेंटीमीटर। 61 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर, तो ये 4 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा 0.4 सेंटीमीटर। नाउ 61 और 0.4 को ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 61.4 सेंटीमीटर।